नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। हरियाणा बीजेपी में एक बार फिर से बड़ा तूफान आया है। 7 बार के विधायक कद्दावर मंत्री अनिल विज को पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया है, जिसके बाद उन्होंने भी रौद्र रूप धारण करते हुए हाईकमान के फैसले का ही बहिष्कार कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने नाराजगी साफ जाहिर की है और ये भी बता दिया है कि अगर पार्टी ने उन्हें कोई कामकाज नहीं दिया है या नजरअंदाज किया है तो वो पार्टी के भरोसे नहीं रहेंगे, बल्कि वो खुद से वरिष्ठ नेता होने की वजह से जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। दरअसल हुआ ये कि पार्टी ने 42 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विधायकों और मंत्रियों की नियुक्ति की है। अब ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी या पीछे रह गई थी। मतलब वहां पर पार्टी को मजबूती देने के लिए विधायकों और मंत्रियों को नियुक्त किया गया है, लेकिन इसमें अनिल विज का नाम नहीं है, जिसके बाद अनिल विज नाराज हो गए और इसी बीच एक मंत्री ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद अनिल विज आग बबूला हो गए और रौद्र रूप धारण करते उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए वो सारी बातें कह दी हैं, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि हरियाणा बीजेपी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हरियाणा बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और 7 बार के विधायक अनिल विज की नाराजगी एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है। पार्टी द्वारा हाल में ही उन 42 विधानसभा क्षेत्रों में अपने मंत्रियों और विधायकों की नियुक्ति की गई जहां 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई थी, लेकिन इस सूची में अनिल विज का नाम शामिल ही नहीं किया गया। पार्टी के इस फैसले से नाराज होकर अनिल विज ने अपनी नाराजगी हाईकमान तक पहुंचा दी है और राज्य भर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए एक राज्यव्यापी दौरे की भी घोषणा कर दी है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कहा है कि उन्हें एक एक सीट दी गई है जिनकी नियुक्ति हुई है और मुझे पूरे हरियाणा की देखभाल करनी है। मैं पार्टी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ, मैं 7 बार जीत कर आया हूँ। अब मैं राज्य भर के नए और पुराने कार्यकर्ताओं से मिलने आऊंगा। इतना ही नहीं, अनिल विज ने आगे भी कहा कि उनके दौरे के दौरान अगर कोई भी अधिकारी लापरवाही करते हुए पकड़े गए तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब अनिल विज पहले भी कई बार सार्वजनिक रूप से अधिकारियों को निलंबित करने के निर्देश दे चुके हैं। अब इतना ही नहीं, अनिल विज के लिए ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री कृष्ण पवार ने रोहतक में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद अनिल विज और भी नाराज हो गए। दरअसल कृष्ण पवार ने कहा कि ये जिम्मेदारी उनकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण दी गई है। अब पार्टी के सूत्रों ने ये बताया है कि ये बयान विज को और भी ज्यादा नाराज कर गया है। इसके बाद पार्टी के कई नेता उन्हें मनाने भी पहुंचे हैं। दरअसल शनिवार देर रात पवार ने एक बयान जारी किया और कहा कि अनिल विज जी एक वरिष्ठ, लोकप्रिय और जन कल्याण के लिए समर्पित नेता हैं। उनका राजनीतिक अनुभव सभी जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा है। मैंने जो कहा था उसका सोशल मीडिया पर गलत मतलब निकाला जा रहा है। रविवार सुबह पवार विज के आवास पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच लगभग 1 घंटे तक बातचीत हुई। हालांकि इस मुलाकात को लेकर कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई। अनिल विज अंबाला डिवीजन से आते हैं जिसमें 18 विधानसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां सभी 18 सीटों पर बढ़त हासिल की थी, लेकिन कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव में ये संख्या घटकर 9 रह गई। 2024 लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को केवल 9 सीटों पर बढ़त मिली, जबकि कांग्रेस ने यहां 12 सीटें जीती। अनिल विज अपने स्पष्ट और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। वहीं जनवरी में उन्होंने मुख्यमंत्री सैनी पर निशाना साधते हुए कहा था कि जब से उन्होंने पद संभाला है तब से वो उड़न खटोले पर है, अगर नीचे उतरेंगे तो लोगों की तकलीफें दिखेंगी। इतना ही नहीं, अनिल विज ने तो इनडायरेक्टली ये भी कह दिया था कि उन्हें हराने के लिए मुख्यमंत्री ने काम किया है। मुख्यमंत्री के कुछ खास लोग थे जो अनिल विज के प्रतिद्वंदियों के साथ मिल गए थे और उन्हें हराने की साजिश रच रहे थे।